दोस्तों क्लामार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी है कॉमर्स का, तो हिंदी का जो काव्य खंड है वो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पे बात करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है पद। पद के लेखक है सूरदास। पद जो चैप्टर है आपका, ये पद का लेखक जो है वो सूरदास है। देखिए, और सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि है। अगर पूछेगा आपसे कि सूरदास जी किस काल के कवि है, तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य में पूर्व मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य में? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। और सूरदास जी को आप देखिएगा तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति धारा के, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं कौन? सूरदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति धारा के कवि है सूरदास जी। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और अगर मैं भाषा पूछूं तो सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है कौन? सूरदास जी। तो अगर आपसे पूछेगा कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, सगुण भक्ति मार्ग के कवि है, और भाषा देखिएगा तो ब्रज भाषा पर, ब्रज भाषा ही है, कृष्ण का ब्रज क्षेत्र है, ब्रज भाषा के ये कवि है सूरदास जी। और सूरदास जी की कविता में अगर आप रस देखिएगा तो वात्सल्य रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल्य रस। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास जी को क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा, जैसे आपके कविता में आप देखे होंगे, आपके कविता में ध्यान दीजिए, तुलसी के कविता में भक्ति रस पाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा भी गया कि तुलसी की कविता में कौन सा रस? भक्ति रस। भूषण की कविता में वीर रस पाई जाती है। कौन सी रस पाई जाती है? वीर रस। लेकिन अगर सूरदास जी की कविता में पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा? वात्सल्य रस। कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल्य रस। तो ये जो सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि है। वात्सल्य रस इनकी कविता में पाया जाता है। और वात्सल्य रस के कवि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बाल लीला का सबसे ज्यादा वर्णन किया। कृष्ण के बाल लीला का सबसे अधिक वर्णन करने के कारण, कृष्ण के बाल लीला का सबसे ज्यादा वर्णन करने के कारण इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया। किसको? सूरदास जी को। तो सूरदास जी को क्या मानते हैं? वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। अगर अब देखिएगा आपकी सूरदास जी का जो जन्म जो हुआ, ये सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। कब जन्म हुआ इनका? 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ, दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। और सूरदास जी की जो मृत्यु जो हुआ, ये हुआ था 1583 में। कब हुआ सूरदास जी की मृत्यु? 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी। और इनके जो गुरु का नाम था, ये था वल्लभाचार्य। अगर आपसे पूछेगा कि सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य थे। और सूरदास जी पुष्टि मार्ग, ध्यान देना मेरी बात को, पुष्टि मार्ग का इनको जहाज बोलते हैं। पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का इन पर प्रभाव था। किस पर? सूरदास जी पे। तो सूरदास जी पे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव था। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन या पुष्टि मार्ग का इनको जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। इनकी जितनी भी रचनाएं हुई सब ब्रज भाषा में लिखा गया। और आप देखिएगा तो सूरदास जी की जो रचना है वो कौन रचना इनकी फेमस है? जैसे सूरसागर इनकी एक रचना है, सूरसागर है सूरदास जी की एक रचना। एक रचना इनका सूरसारावली है। सूरदास जी की दूसरी रचना क्या है? सूरसारावली है। इस पर से देखिएगा साहित्य लहरी है। कौन सी रचना है? साहित्य लहरी है। और साहित्य लहरी पर से राधा रसकेली है। क्या है? राधा रसकेली। ये जितनी भी इनकी रचना है सब ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। तो अगर आपसे पूछेगा कि सूरदास जी की रचनाओं का वर्णन करिए, सूरदास जी की रचनाओं का नाम लिखिए, तो आप लिखिएगा सूरसागर इनकी रचना है, सूरसारावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है, और राधा रसकेली इनकी रचना है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में सूरदास जी का 2 पद है। आपकी किताब में सूरदास जी के कितने पद को पढ़ना है? 2 पद पढ़ना है। और ये दोनों पद इनकी किस रचना से, किस किताब से लिया गया है? तो सूरसागर से लिया गया है। किस किताब से लिया गया है? सूरसागर से। तो आपको सूरदास जी की 2 पद पढ़ना है और दोनों पद सूरसागर से लिया गया है। और दोनों पद में कौन सा रस पाया जाता है? तो दोनों पद में आपको वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस किसको बोलते जानते हो? वात्सल्य रस वैसा रस जिसमें जो छोटा बच्चा जो होता है, जैसे बच्चा कैसे खाता है, कैसे खेलता है, बच्चा कैसे दौड़ता है, चलता है, फिरता है, जो एक छोटा बच्चा का क्रियाएं, क्रियाकलाप,
जैसे छोटा बच्चा के एक्टिविटीज, बच्चा का रोना, हंसना, खेलना, दौड़ना, जो बाल लीला, जैसे कृष्ण की बाल लीलाओं में जो छोटे बच्चे थे, सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का सबसे ज्यादा वर्णन किया, इसीलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। माना जाता है कि सूरदास जी अंधे कवि थे, लेकिन अंधे कवि होने के बावजूद भी देखो इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचनाओं का इन्होंने क्या किया, ये किया, रचना किया। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं पूछूंगा पद के लेखक, तो सूरदास जी है। सूरदास जी भक्ति काल यानी कि पूर्व मध्यकाल के कवि है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण भक्ति धारा के कवि है। ब्रज भाषा के कवि है। इनकी कविता में कौन सी रस पाई जाती है, तो वात्सल्य रस। सूरदास जी में वात्सल्य रस, तुलसी की कविता में भक्ति रस और भूषण की कविता में वीर रस। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट बोलते हैं, सूरदास जी को। सूरदास जी का जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ। मृत्यु कब हुआ, 1583 में। इनके गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। और सूरदास जी पुष्टि मार्ग या सुधारवाद दर्शन में थे। और इनकी रचनाएं क्या है, तो सूर सागर इनकी रचना है, सूर सारावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी और आधार रस के लिए इनकी रचनाएं हैं। ये सब रचना सूरदास जी ने किस भाषा में किया, तो ब्रज भाषा में किया। अब आप देखिए सूरदास जी के, आपकी किताब में सूरदास जी का कितना पद है, तो 2 पद है। और दोनों पद किस किताब से लिया गया है, सूर सागर से। और दोनों पद में किस रस की व्यंजना है, दोनों पद में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किताब में देखिए एक प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो लिखिएगा एग्जाम में कि प्रथम पद में कौन सी रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस का। और अगर प्रथम पद ना दे करके, बोलो ठीक है बोल सकते हो, प्रथम पद ना दे करके अगर दूसरा पद रहता कि दूसरा पद में भी किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस का। तो प्रथम पद में भी वात्सल्य रस है और दूसरा पद में भी क्या है, वात्सल्य रस। तो किताब का ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। अब आप देखिए ये तो कवि का परिचय हो गया। अब मैं आपको पद पढ़ाऊंगा, जैसे सूरदास जी का, अब आप क्या पढ़िएगा, पद पढ़िएगा। तो सूरदास जी की पद मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए ये तो कवि का परिचय हो गया और सूरदास जी का अब आपको पहला पद पढ़ाया जाएगा। तो आप सूरदास जी के पद को देखिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको बंद कीजिए, इस पर दूसरा पार्ट अब बनेगा इनके पद पे।